चलिए कप एंड हैंडल पैटर्न को समझते हैं। ये वो पैटर्न है जो अगले बड़े स्टॉक ब्रेकआउट का इशारा दे सकता है। सोचिए, क्या हो अगर चार्ट की लाइनें ही किसी स्टॉक के उड़ान भरने की कहानी बताने लगे। ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसे विलियम ओनील ने अपनी किताब से बहुत पॉपुलर किया था। तो चलिए इसकी बनावट को समझते हैं। देखने में ये बिल्कुल चाय के कप जैसा लगता है ना? सबसे जरूरी बात, कप का शेप यू जैसा होना चाहिए, वी जैसा नहीं। यू शेप एक मजबूत रिकवरी दिखाता है। हैंडल कप के टॉप पर एक छोटी सी गिरावट है। ये स्टॉक के ऊपर जाने से पहले बस एक छोटी सी सांस है। अब आते हैं इसके नियमों पर। पहला और सबसे जरूरी नियम है पिछला ट्रेंड। कप बनने से पहले स्टॉक में कम से कम 30% की तेजी होनी जरूरी है। इससे पता चलता है कि स्टॉक में दम है। अब दूसरा नियम देखते हैं जो कप के साइज और टाइमिंग से जुड़ा है। एक अच्छे कप की गहराई 12 से 33% होती है और इसे बनने में 7 से 65 हफ्ते लग सकते हैं। तीसरा नियम हैंडल की पोजीशन के बारे में है। ये कप का छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्सा है। एक सही हैंडल कप के ऊपरी हिस्से में बनता है, 1 से 4 हफ्ते तक रहता है और थोड़ा नीचे की ओर झुका होता है। और अब चौथा और आखिरी नियम, वॉल्यूम कंफर्मेशन। इससे पता चलता है कि ब्रेकआउट असली है या नहीं। ब्रेकआउट के दिन वॉल्यूम में एक जबरदस्त उछाल आना चाहिए। ये बड़े इन्वेस्टर्स की एंट्री का पक्का सिग्नल है। तो इस पैटर्न पर ट्रेड कैसे करना है? 3 सिंपल स्टेप्स हैं: एंट्री, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट। प्रॉफिट टारगेट सेट करना भी आसान है। बस कप की गहराई मापें और उसे ब्रेकआउट पॉइंट में जोड़ दें। लेकिन ये पैटर्न सिर्फ लाइंस और शेप्स नहीं है। इसके पीछे इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी की एक पूरी कहानी है। ये पैटर्न 4 फेज दिखाता है। शुरुआत का दर्द, फिर स्मार्ट मनी की एंट्री, फिर एक शेकआउट और आखिर में ब्रेकआउट। मतलब हैंडल वो आखिरी पड़ाव है जो बड़ी मूव से पहले घबराए हुए सेलर्स को बाहर कर देता है। तो सीधी सी बात है, ये पैटर्न वीक हैंड्स को बाहर करता है और कंफर्म करता है कि अब मजबूत बायर्स कंट्रोल में हैं। तो 4 बातें याद रखनी हैं: मजबूत पिछला ट्रेंड, यू शेप्ड का कप, छोटा हैंडल और ब्रेकआउट पर जबरदस्त वॉल्यूम। अब जब ये पैटर्न पहचानना आ गया है तो ये अगली बार कहाँ दिखेगा? नजर रखिए, अगला बड़ा मौका शायद चार्ट पर ही हो।